हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट जो 25 अगस्त की है, वर्कशीट नंबर 22 कक्षा क्लास 10 के लिए। ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पोइम जो टाइगर इन द जू है उसके बारे में। टाइगर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो पढ़ लेते हैं। टाइगर्स आर वेरी गुड स्विमर्स। जो बहुत टाइगर्स होते हैं, चीते जो होते हैं वो बहुत अच्छे तैराक होते हैं। दे हंट अलोन एट द नाइट, वो अकेले ही क्या करते हैं, रात के समय जो हंटिंग है, शिकार है वो करते हैं। टाइगर्स कैन ईजिली जंप ओवर 5 मीटर्स इन द लेंथ, और वो 5 मीटर की लेंथ को ईजिली जंप कर जाते हैं आसानी से। ठीक है, इतना लंबा जंप वो है आसानी से लगा लेते हैं। इट्स हैबिटेट और होम इज द वाइल्ड फॉरेस्ट, और वो जंगल के अंदर जो है वो रहते हैं। ठीक है, हैबिटेट होता है उनका नेचुरल। उसके बाद में है कैन ए टाइगर डू ऑल द अबव इन ए जू। क्या ये सारी चीज़ें जो टाइगर है वो एक जू के अंदर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको कुछ जो है आपको स्टैंजास दिए हुए हैं इस पोइम के। टोटल 5 स्टैंजास है, उसी से रिलेटेड आपके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो उनको देख लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि द टाइगर इन द जू इन स्टैंजा 6, 4 एंड 5। टाइगर जो है वो जू के अंदर है 6, 4 और 5 के अंदर। वो 2 और 3 के अंदर दूसरे और तीसरे स्टैंजा में कहाँ है? तो दूसरे स्टैंजा में इन स्टैंजा 2 ही वाज लर्किंग इन द शैडोज, यानी कि घने जंगल के अंदर, एंड स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। अपने शिकार के लिए वो घने जंगल में है और घास के अंदर छिपा हुआ है ताकि उसका जो शिकार है उसे देखे ना, और कहाँ पे है? एक वाटर होल के पास है। ठीक है। इन स्टैंजा 3 द टाइगर वाज स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल एज। स्नैरलिंग का मतलब दहाड़ रहा है वो जंगल एज के, जंगल के आसपास के जो घर हैं उनके आसपास। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉरेस्ट इज द डैश ऑफ द टाइगर। तो आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, रेजिडेंस और हैबिटेट। तो वो होता है हैबिटेट, जो नेचुरली आपको जगह मिलती है ना, नेचुरल प्लेस, नेचुरल होम जो होता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। रेजिडेंस आप बदल सकते हो अपने। ठीक है। उसके बाद में द फ्यू स्टेप्स इन द स्टैंजा सजेस्ट दैट द केज इज डैश। फ्यू स्टेप मतलब कुछ कदम चल सकते हो, तो बहुत बड़ी तो नहीं होगी, स्मॉल ही होगी, तो आपका आंसर आएगा वेरी स्मॉल। उसके बाद में है द वर्ड रेग या रेज, इसको बोला जाता है इन द स्टैंजा ऑफ शोज दैट द टाइगर इज एंग्री। ठीक है, शोज द टाइगर इज एंग्री। वाई इज ही एंग्री? वो एंग्री क्यों है? द टाइगर इज एंग्री बिकॉज इट इज केज्ड। उसको केज कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया है किसके अंदर? एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर। ठीक है। उसके बाद में इट हैज़ लॉस्ट द फ्रीडम ऑफ रोमिंग इन द जंगल लाइक द अदर टाइगर्स। तो वो जंगल में लोग बाकी जो आपके टाइगर्स होते हैं उनकी तरह घूम नहीं सकता, उसको अब ये इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं है, वो गुलाम हो चुका है। ठीक है। उसके बाद में द टाइगर इज क्वाइट चूज द करेक्ट ऑप्शन। टाइगर है वो शांत है, क्यों? उसके आपने बताना है ही कैन नॉट शो हिज एंगर एज ही इज कॉट इन ए केज। वो अपने गुस्से को जता नहीं सकता क्योंकि वो पिंजरे के अंदर है। दूसरा, ही इज नॉट इन ए मूड टू रिएक्ट, और उसका मूड नहीं है रिएक्ट करने का, वो उदास है। ठीक है। अब देखो पिंजरे के अंदर है तो गुस्सा तो जता ही सकता है, इधर उधर जा सकता है, दहाड़ सकता है, पिंजरे के ऊपर से छलांगे लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है अपने गुस्से को दिखाने के लिए। बट इसका आंसर है आपके पास, दैट इज द हाईलाइटेड पोर्शन, ही इज नॉट इन ए मूड टू रिएक्ट। वो मूड में नहीं है रिएक्ट करने का, तो आपका आएगा आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। उसके बाद में है द पोएट यूजेज द वर्ड शुड टू डिस्क्राइब what the tiger usually does. Write all the things he should be doing. ठीक है। अब उसने टाइगर ने जो आपका पोएट है उसने एक वर्ड बोला शुड, यानी कि कर सकता है। ठीक है। अब पिंजरे में तो कर नहीं सकता, जंगल में ही कर सकता है ना, तो वो जंगल में क्या क्या चीज़ें कर सकता है, आपने उसकी कोई 3 क्वालिटीज़ बतानी है। पहला उसने दिया फॉर एग्जाम्पल द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। एंड वेटिंग टू कैच इट्स प्रे, अपने शिकार को पकड़ने की वेट कर रहा है। ठीक है। दूसरा है ही शुड बी लर्किंग इन द शैडोज इन द फॉरेस्ट। शैडोज इन द फॉरेस्ट के अंदर वो घूम रहा है। ठीक है। उसके बाद है इट शुड बी मेकिंग विलेजर्स अफ्रेड ऑफ ओपनिंग आउट हिज वाइट फैंग्स, यानी कि वो अपने जो वाइट कलर के जो फैग्स है, यानी कि जो जबड़े हैं उनको ओपन कर रहा है, यानी कि उसके जो लॉन्ग टीथ है, शार्प टीथ, तीखे जो उसके दांत हैं उनको, और जो उसके तीखे क्लॉज हैं, पंजे हैं उनको। ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7 द वर्ड स्लाइडिंग इन स्टैंजा 2 मीन्स।
2 नंबर स्टैंजा के अंदर जो स्लाइडिंग वर्ड आपको दिया उसका मतलब क्या था, पासिंग आउट विदाउट बीइंग सीन और कमिंग डाउन ए स्लाइड, तो इसका आंसर आएगा कमिंग डाउन ए स्लाइड, ठीक है। उसके बाद में वाटर होल इन द स्टैंजा 2 इज ए वाटर बॉडी, कैन यू गेस व्हाट इट इज। सो वाटर होल आपका क्या है, एक स्मॉल पूल हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है वाटर का, जहाँ पे जो जंगल के एनिमल्स हैं वो पानी पीने आते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो शेर होता है जो अपने शिकार के लिए, या जो आपका टाइगर है वो अपने शिकार के लिए बैठा होता है, ठीक है। उसके अलावा है द टाइगर प्रेज अपॉन द डैश, टाइगर जो है वो किसका शिकार करना चाहता है, किसके ऊपर झपटा मारा उसने, डियर के ऊपर, हिरन के ऊपर, लॉयन के ऊपर या किसी दूसरे टाइगर के ऊपर। सो आंसर आएगा डियर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, दैट क्वेश्चन नंबर 10 इज गिव 2 रीजन्स फॉर द विलेजर्स बीइंग स्केयर्ड ऑफ द टाइगर। 2 रीजन्स आपने बताने हैं कि जिसके कारण विलेजर्स जो है वो स्केयर्ड है टाइगर से। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो उसके लिए द टाइगर क्रिएट्स टेरर इन द विलेजर्स बाय सर्नलिंग अराउंड देयर हाउस एज दे आर सिचुएटेड नियर द जंगल। वो उनको उनके घरों के आसपास ऐसे आ जा रहा है, दहाड़ रहा है, ठीक है। सो उसके कारण वो उनको जो है वो टेरराइज कर रहा है, उनको डरा रहा है। ही फ्राइटन्स देम बाय शोइंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज, और उनको फ्राइटन्स कर रहा है, मतलब उनको मतलब वो कांप रहे हैं, किसके कारण, उसके जो वाइट कलर के, ठीक है, सफ़ेद कलर के जो जबड़े हैं उनको देख के और उसके तीखे पंजों को देख के, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्कशीट ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 10 जो आपकी 25 अगस्त की वर्कशीट है, उसका सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया है।